हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर के एनसीईआरटी सीरीज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस एनसीईआरटी सीरीज के क्रम में हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लेंगे एनसीईआरटी की, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर एनसीईआरटी से। आप जानते हैं अब रेगुलर एनसीईआरटी जो है वो जो नया रिवाइज हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है। फिर भी अगर आपका कमेंट रहा, आपकी ज़रूरत रही, तो मैं उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन ओनली व्हेन यू रिक्वायर इट। अदरवाइज हम सिर्फ एग्जाम्पलर से क्वेश्चन कराएंगे, वो भी सिलेक्टेड, जो आपके नीट और जेई के लिए इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको एक पहला क्वेश्चन जो है, जो चैप्टर है वो कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, उससे ये पहला क्वेश्चन है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड का, और उसको कनेक्ट किया गया है एक रेजिस्टेंस के द्वारा, और एक बैटरी भी है, और एक रेजिस्टेंस भी है एक और, जो बैटरी के दूसरी तरफ है। हमें बताना है कि कैपेसिटर के प्लेट पर कितना चार्ज जमा हो रहा है जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए। तो आपको ये सबसे पहले बात याद रखना है कि इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कैपेसिटर इज फुली चार्ज, ठीक है, तो करंट जो है इसके थ्रू जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? एज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। किस केस में? फुली चार्ज कंडीशन में। तो अब आप देख सकते हैं कि जब इधर जो है करंट जा नहीं सकता है, तो लेकिन यहाँ सर्किट पूरी है। अब करंट इसमें आएगा, इसमें जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, दिया हुआ है, जो दिखाया नहीं गया है डायग्राम में। उस इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, सेल के साथ ही लगा हुआ है, तो उस सेल में हम लोग दिखा देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये 0 पॉइंट कितना है, 5 ओम का है। अच्छा, सेल क्या करता है? सेल करंट देगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा करंट। इधर करंट जाएगा ही, इधर करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि इधर करंट इज नॉट अलाउड, इधर करंट जो है वो जीरो है, यानी कि इधर करंट अलाउड नहीं है। क्योंकि कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो करंट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देखते हैं कि करंट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, V बाई आर। तो यहाँ पर या हम लोग E अपॉन आर प्लस आर भी कहते हैं। तो ईएमएफ आपका कितना दिया हुआ है, 2.5, और आर आप देख रहे हैं 2 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है। डेटा बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ये 1 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। अब 1 एम्पियर करंट जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो है वो देगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस जो होगा वो 2 ओम जो होगा वो कितना होगा, आई इंटू आर, दैट इज 1 इंटू कितना है, 2, यानी कि 2 वोल्ट। और पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम, वो कितना होगा, वो आई इंटू आर, ओम्स लॉ है वो। स्मॉल आर लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये जो है वो हमारा स्मॉल आर लिख देते हैं। और वो कितने के बराबर होगा, वो हो जाएगा आपका 1 इंटू 0.5, विच इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो अब आपको हिसाब भी मिल गया, टोटल ईएमएफ जो है वो कितना है, 2.5, तो 2 प्लस। तो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो आपका ये है, ये हमारा है पूरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पोटेंशियल जो होगा वो कितने के बराबर होगा, ये जो होगा आपका, वो हमारे के पास आ, आ, 2 वोल्ट के बराबर होगा। अब यही चीज जो है इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि वो पूरा पैरेलल है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर जो होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम जो है वो क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि 10 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, आई क्या है आपका, जीरो, और रेजिस्टेंस आपका 10 है, तो आंसर क्या हो गया इसका, जीरो। ठीक है ना? तो यानी कि सारा का सारा जो पोटेंशियल होगा वो किसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटर का। तो अगर हम लोग एक कैपेसिटर अलग से कंसीडर कर लेते हैं, कितने का, 4 माइक्रोफेराड का, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया बताइए, 2 वोल्ट आ गया। चार्ज क्या होता है, सी इंटू वी, तो सी कितना है, 4, और इंटू 2, तो आंसर हो गया आपका 8 माइक्रो। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो विच इज द आंसर। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग और भी प्रॉब्लम्स लेंगे इस सीरीज में। तो इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं और एक और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। पहले आप इसको फिर से देखते रहिए, मैं आपके लिए एक और प्रॉब्लम को पेस्ट करता हूँ। ठीक है? इस प्रॉब्लम में आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पर ये मेसिलेनियस प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक से हो सकता है। चैप्टर का नाम है कैपेसिटर एंड पोटेंशियल। तो हम लोग इस बार पोटेंशियल से लेते हैं। तो ये पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ये सेकेंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो रिलीज करते हैं रेस्ट से, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं बच्चों की, स्ट्रेट लाइन इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया। और ये यहाँ पर हम लोगों ने एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो रिलीज किया है। तो इस पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स लगेगा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर पॉइंट ए है और ये वहां पर पॉइंट बी है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी बी होगा। तो आप जानते हो कि वी बी जो होगा वो लेस होगा किससे, वी ए से। वाई, तो हम जानते हैं कि along डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V डिक्रीजेस। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलेंगे तो V डिक्रीज होगा। तो आप जब ऐसे चलेंगे तो V डिक्रीज होगा, तो V भी कम होगा। तो ये अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। तो बी पर जो पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, रिमेंबर ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, समझ गए ना? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U का फॉर्मूला ये होता है, ये मैं घेर देता हूं। तो यू बी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो गया, Q इंटू वी बी हो गया। ठीक है? और यू ए, ये फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी एट क्या हो गया, ए हो गया, तो ये क्या हो गया, क्यू वी ए हो गया। ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आ, एक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लेते हैं, यू बी माइनस यू ए का। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू वी बी माइनस वी ए। अब आप देख रहे हैं कि वी बी जो है वो छोटा है किससे, वी ए से। इसका मतलब है वी बी माइनस वी ए जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यू बी जो होगा वो लेस होगा किससे, यू ए से, एज यू बी माइनस यू ए जो है हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब है अगर ए से बी तक जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, आप लोग वापस जाएं, हमको पूछना था कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। तो इट डिक्रीजेस बिकॉज चार्ज, नहीं, इट डिक्रीजेस बिकॉज चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द आंसर।
यानी कि सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बच्चों, आप लोगों के पास एग्जाम्पलर्स बुक भी होगा, उस बुक से अगर नहीं है तो आप हमेशा ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर क्वेश्चन हार्ड करेगा, एक तो ध्यान रखिए, जेई में और क्या है आपका नीट में कभी भी वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा। देखिए, एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ रेगुलर बुक नहीं है आपका। रेगुलर बुक को आसान कर दिया है, एग्जाम्पलर एज इट इज है, तो एग्जाम्पलर से भी पूछ सकता है, उसने एग्जाम्पलर से पूछने से मना नहीं किया है। तो जिस साल क्वेश्चन वो हार्ड करेगा, डिफिकल्ट करेगा, ट्विस्ट करेगा, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से ले ले, उसी में बच्चे बोलेंगे इस बार का क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट है। कुछ ट्विस्टेड नहीं था, आपने उस टाइम में एग्जाम्पलर ठीक से नहीं पढ़ा होगा। तो हर स्टूडेंट का ये ड्यूटी है कि वो रिस्क ना ले, वो रेगुलर एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम्पलर जरूर करे, खासकर नीट के स्टूडेंट्स के लिए, और मैं जेई के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी अब जरूरी है क्वेश्चन को पैटर्न देख के, तो इसलिए आप रिस्क ना लें। और जो भी बोर्ड की तैयारी करते हैं वो तो नीट भी देते ही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप जिस क्वेश्चन में आपको हमने बताया, उसका आंसर जो है वो सी होगा। तो वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। और ये चौथा आंसर इसलिए नहीं होगा कि डिक्रीज तो है, लेकिन मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लॉन्ग द फील्ड तो मूव कर रहा है, तो उसको तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस तरह के क्वेश्चन को किया। फिर एक नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो छोटे छोटे बनेंगे, ताकि स्टूडेंट जो है बड़े चाय पीते, नाश्ता करते हुए हमारे प्रॉब्लम्स को देख सके। जब भी आपका लीजर टाइम है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत हेल्प करेगा नीट और जेई क्वालिफाई करने। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।